तू फिर उसी कमरे में गया? मम्मी ने डांटा। बस ऐसे ही अजीब सी आवाजें आती है वहां से, मैंने जवाब दिया। ये मेरे मामा का पुराना बंगला था। मैं गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था। बंगले में सब कुछ सामान्य था सिवाय ऊपर वाले उस एक कमरे के। वो कमरा पिछले 20 सालों से बंद था। उस कमरे में कोई नहीं जाता और अगर आवाजें आती हैं तो मत सुनो। मम्मी ने बात खत्म की पर मैं चुप नहीं बैठा। अगली रात 2 बजे सब सो रहे थे। मैंने चुपके से उस कमरे की चाबी निकाली और दरवाजा खोला। कमरा अंदर से बिल्कुल सादा था। धूल जमी हुई, लकड़ी का एक पुराना पलंग और दीवार पर एक आईना। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। खर खर, फिर वही आवाज। मैं रुक गया, लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने आईने की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल आईने में मेरी जगह कोई और खड़ा था। चेहरा धुंधला, आंखें नहीं, बस 2 काले गड्ढे। मैं पलटा, पीछे कुछ नहीं था। फिर दोबारा आईने में देखा, अब वहां मैं ही था। मैं डर के मारे पीछे हट गया, दरवाजा बंद किया और भागकर अपने बिस्तर में घुस गया। अगले दिन कुछ नहीं बताया, पर रात को वो आवाज फिर आई। इस बार मेरे कमरे में। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की। तीसरी रात जब मैं उठा तो खुद को उसी बंद कमरे में पाया। दरवाजा बंद था, आईना सामने था। तू आ गया, किसी की फुसफुसाहट आई। आईने में वही धुंधला चेहरा दिखा। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। तू अब यहीं रहेगा, मैं चिल्लाया, पर आवाज नहीं निकली। तभी आईने से एक हाथ निकला और मेरी ओर बढ़ा। अगले पल मैं अपने बिस्तर में था, पसीने से भीगा हुआ। मैंने तय किया अब उस कमरे के पास भी नहीं जाऊंगा। पर जब सुबह नीचे आया, मम्मी ने पूछा, रात कहां था? तेरे बिस्तर पर तो कोई और सो रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, क्या? मम्मी बोली, सच में। मैं तेरे कमरे में गई तो लगा तू सो रहा है, लेकिन जब देखा चेहरा तुम्हारा नहीं था। अब हर रात मैं खुद को आईने में देखने से डरता हूं। कभी कभी लगता है जो बाहर हूं वो मैं नहीं। मैं शायद अब भी उस कमरे में बंद हूं और जो बाहर है वो कुछ और है।